बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और जिसके टोटल मार्क्स हमारे पास है 20 और जिसकी ड्यू डेट हमारे पास है 7 नवंबर। ठीक है। तो ये असाइनमेंट अगर आप मुझसे पेड बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे दूंगी यहाँ वीडियो में। अगर आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो फुल देखिएगा। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि किस तरह आप ये असाइनमेंट खुद बना सकते हैं। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेंगे जिसमें हमें लिखा हुआ है कि आपने इसको .cpp की फाइल में सबमिट करवाना है। ठीक है। .cpp की फाइल में इसको सबमिट करवाना है और इसके अलावा इसमें जो है हमें क्या दिया हुआ है कि आपने डेव C++ को इंस्टॉल करना है। ठीक है। ये आपने इंस्टॉल करना है। अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो वो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखे जिसमें हाउ टू इंस्टॉल डेव C++ लिखा हो, वो वाली वीडियो जो है आप देख लीजिएगा और उस तरीके से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा यूट्यूब से देख के। और बाकी जो है फिर आप इस वीडियो पे आइएगा और अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ये असाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है। सर्च बार में और यहाँ लिखेंगे डेव C++। ये डेव C++ आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास है डेव C++। ठीक है। अब हम देख लेते हैं पूरी असाइनमेंट। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द कंसेप्ट ऑफ लूप्स, फंक्शन, स्विच, इफ एल्स। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास हमारी जो असाइनमेंट होगी ना उसका आउटपुट इस तरह आना चाहिए। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है डेव C++ में। डेव C++ में गए, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फाइल पर क्लिक किया और यहाँ हम न्यू पर क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक कोड लिखना है यहाँ पे, लेकिन वो कोड लिखने से पहले हमने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। ठीक है। हम यहाँ जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है अपने व्यू की आईडी लिख लेंगे। जैसे हमारी आपकी जो व्यू की आईडी होगी आप वो लिख लेना। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह मैंने व्यू की आईडी लिख लिया। आप लोग अपनी व्यू की आईडी लिख लीजिएगा और यहाँ से सेव कर लीजिए। ठीक है। सेव कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये कोड लिखना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इन यहाँ से आप देख लें किस तरह आपने करना है। ये देखिए, आई होप आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कोड जो है अपने डेव C++ में लिख लिया होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूजिंग नेम नेम स्पेस, उसके बाद हमारे पास है बुलियन, प्राइम, इंट, नंबर। ठीक है। आप उसके बाद आप क्या करेंगे, इफ लगाएंगे और इफ लगाने के बाद आप नम 1 करेंगे और इसके बाद रिटर्न फॉल्स करेंगे। इसी तरह आपने यहाँ तक 14 लाइन तक आपने कोड लिख लिया होगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आप एज इट इज इसी तरह कोड लिख लीजिएगा। आपको मैं बताती हूँ कि आपने कहाँ पर चेंजिंग करनी है। ठीक है। बाकी कोड आप जैसे मैंने लिखा है ना उसी तरह आपने लिखना है। अभी यहाँ तक हमारा 14 तक होगी। आप 15 वाली लाइन को छोड़ने के बाद 16 से यहाँ तक आप लिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोड लिखना है। अभी आपने क्या करना है, इसमें आपने एक चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आपने अपनी व्यू की आईडी देनी है। जैसे मैं यहाँ दे रही हूँ BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मैंने ये आईडी दे दी, आप अपनी व्यू की आईडी दे दीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्टूडेंट नेम। अब मैं यहाँ पर दे देती हूँ ठीक है। मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया। आप अपना जो है ना अपना नेम लिखेंगे। ठीक है। इधर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। ये जो ब्लू लिखा हुआ है ना, यहाँ भी आपने चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये वाली जो व्यू की आईडी है ना ये आपने लिखनी है। लेकिन आपने क्या करना है, इसमें जो है BC को हटाने के बाद जो नंबर आ रहा है ना वो आपने लिखना है। ये वाला नंबर जो है ये आपने लिखना है यहाँ पर एज इट इज। ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, आई होप। इस तरह आपने अपनी व्यू की आईडी का नंबर लिखना है, सिर्फ BC नहीं लिखना। MC है या BC है, यहाँ पे शुरू में जो अल्फाबेट है वो नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है। ठीक है। यहाँ तक आई होप हो चुका होगा आप लोग का। उसके बाद हमारे पास 27 तक यहाँ तक कोड है। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 28 से। 28 लाइन से देखते हैं। 28 लाइन से देखें, यहाँ तक कोड 42 लाइन तक। बस इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस वो 3 चेंजिंग करनी है बस, बाकी वही होगा। अब 42 के बाद 43 से देखें, 43 से 56 तक यहाँ तक कोड है। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा अपने पास अपने डेव C++ में। चले अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। ये नहीं कि आप लोग फिर ये कहें कि मिस ने जो है हम लोग को जो कोड बताया वो रन नहीं हो रहा। आप लोग इसमें से कोई सा भी कॉलम, सेमी कॉलन, इसको आपने स्किप नहीं करना। एज इट इज इसी तरह कोड लिखेंगे तो आपका जो है एरर नहीं आएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने कंपाइल पे क्लिक करना है। कंपाइल करना है पहले हमने। ठीक है। कंपाइल करने के बाद हम रन करेंगे, यहाँ रन पे क्लिक करेंगे। ठीक है।
इसके बाद हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास व्यू की आईडी आ गई और यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया। आप लोग का यहाँ पे अपना नाम शो होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो व्यू की आईडी है वो हमारे पास इस तरह आ गई है। अब उसमें हमने इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ओड नंबर है। 1 हमारे पास ओड है, 2 हमारे पास प्राइम है, 3 हमारे पास प्राइम है, 4 हमारे पास इवन नंबर है, 5 हमारे पास प्राइम है। इस तरह आप लोगों के जो व्यू का नंबर होगा ना उसके हिसाब से होगा कि वो ओड है, इवन है या प्राइम है, वो इस तरह लिखा होगा, ठीक है। ये इसका आउटपुट आएगा। आपने जो है ना क्या करना है, अब आपने वो सेव कर लिया है, ठीक है। अपने पास ये वाला आपने सेव कर लिया है। अभी आपने इस फाइल को जो है, इस फाइल को आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। आप किस तरह करवाएंगे, ये वाली जो फाइल है ना आपकी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है CPP, इस फाइल को आपने सबमिट करवाना है। मैंने ये वाली फाइल अभी बनाई है, इस फाइल को आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। दूसरी फाइल को नहीं करवाना, जिसके ऊपर CPP लिखा हुआ है ना, इस फाइल को आपने LMS पर सबमिट करवाना है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।